आज हम कर गए हैं 13.3। तो 13.3 पूरा का पूरा वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है जिसके अंदर आपके पास एक स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम सिलेंडर है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई को कैंसिल कीजिए। साथ में आपके पास स्फीयर का जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपके पास है 6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो देखिए पॉइंट हटा कर आपने 10 का यूज़ किया तो आपने इसे सॉल्व किया। तो अब आपके पास देखिए ये आएगा 3 से 42 को कैंसिल किया तो 40 और आपके पास यहाँ पर h आएगा 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 1000 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 से आपने 42 को कैंसिल किया और फाइनली h की वैल्यू आएगी आपके पास 2.744 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 3 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जिन्हें मेल्ट करके आप एक बड़ा स्फीयर बना गए हैं। तो उसके इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थर्ड वो होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। तो छोटे वाले का आपके पास होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, सेकंड वाले का होगा आपके पास वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब और थर्ड वाले का आपके पास है 4/3 पाई R3 का क्यूब और बड़े वाले का वॉल्यूम है आपके पास 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से आपने 4/3 पाई जो है वो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आपके पास आ गया R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और आपके पास सबकी देखिए रेडियस स्मॉल वाले की रेडियस आपको पता थी। तो एक का रेडियस था 6 का क्यूब, दूसरे का 8 था तो 8 का क्यूब, तीसरे का था 10 का क्यूब। तो ये होगा आपके पास में तो आपके पास आया 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तीनों को ऐड करके आया 1728 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो 1728 जो है वो 12 का क्यूब है तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो रेडियस हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर है जिसे आप क्यूबॉइड की शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपको हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आपको बताना है। तो आपको करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा L इंटू बी इंटू एच। आपके पास देखिए पाई की वैल्यू 22/7 था, रेडियस ऑफ सिलेंडर था आपके पास में 7/2 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर था आपके पास 20, जबकि आपके पास क्यूबॉइड का लेंथ था 22, ब्रेथ 14 था और हाइट था आपके पास h। आपने इसे सॉल्व किया, 7 को 7 से काटा, 2 को 20 से कैंसिल किया और दूसरे वाले 2 से 22 को और आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू में 14, जिसे सॉल्व करके आपके पास फाइनली आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। आपके पास आपने एक वेल बनाया है, वेल डिगिंग करके उसमें से जो मिट्टी निकली है आपने इसको चारों तरफ डाल दिया है। तो यानी कि आपके पास एक एम्बैंकमेंट हो गया है, आपको उसकी एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। तो इसीलिए आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वेल सिलेंडर की शेप में है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब है रिंग हैविंग द हाइट। तो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा पाई आर स्क्वायर एच और एम्बैंकमेंट आपको बताता है रिंग है आपके पास जिसकी हाइट है। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच। तो आपके पास गिवन था वेल का रेडियस था आपके पास 3.5 इंटू 3.5 एंड द हाइट ऑफ द वेल इज 14। आपके पास जो एम्बैंकमेंट है वो 4 मीटर वाइड है, इसीलिए जो आउटर रेडियस होगा आपके पास में 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5 मीटर होगा और जो इनर रेडियस है वो 1.5 का स्क्वायर इंटू में h होगा। तो आपने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया आपके पास 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो ये हुआ 7 इंटू 4 इंटू में h और जब आप इसे h को लिए सॉल्व करेंगे
तो आपके पास आएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन में 7 इंटू 4 इंटू 100, और सॉल्व करके आपके पास h की हाइट आएगी 9/8 यानी कि 1.125 मीटर। आपके पास एक आइसक्रीम कंटेनर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें से आपने कोन्स में आइसक्रीम को फिल किया है। तो कोन में आइसक्रीम जो फिल्ड है, नीचे से कोन है, ऊपर से हेमिस्फेरिकल है। आपके पास बताना है आपको कि कितने कोन्स इस कंटेनर से फिल किए जा सकते हैं। रेडियस जो है आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर का वो 6 मीटर है, और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, जबकि radius of the cone is 3 and the height of the conical part is 12। तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनर यानी कि सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो आपने पाई की वैल्यू डाली, रेडियस आपके पास 6 था तो 6 इंटू 6, और हाइट थी 15। अब आइसक्रीम कोन की बात करें तो नीचे से कॉनिकल शेप है और ऊपर से हेमिस्फेरिकल है। तो आइसक्रीम कोन की जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आपने पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3 को कॉमन लिया, तो आपके पास आएगा h प्लस 2r। यहाँ पर वैल्यूज़ आप डालिए 22/7, रेडियस था आपके पास 3 इंटू 3 अपॉन में 3, हाइट था कॉनिकल पार्ट का 12 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3। आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 22 इंटू 3 इंटू 18। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कोन्स। नंबर ऑफ कोन्स होंगे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 कोन्स। उसके बाद आपके पास देखिए बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स हैं। आपके पास एक क्यूबॉइड था जिसे मेल्ट करके आपने कॉइन्स बनाए हैं। आपको ये बताना है कि कितने सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और कोन जो है कॉइन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन था जो था 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, पाई था 22/7, रेडियस ऑफ द कॉइन है आपके पास 1.75/2, एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि कॉइन की जो हाइट है वो 2 मिलीमीटर है, जिसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 2/10। आपने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके पास आएगा 400 कॉइन्स। आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो कि सैंड से फिल है। आपने उसे एम्पीटाइट किया है, कोनिकल हीप बनाया है। आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस और हाइट गिवन थी, कोनिकल हीप बनाया आपने जिसकी हाइट है आपके पास 24। आपको उस कोनिकल हीप का रेडियस और स्लांट हाइट फाइंड आउट करना है। तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल। आपने उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर डाला 18 इंटू 18, और हाइट ऑफ सिलेंडर है 32, जबकि आपके पास 1 देखिए यहाँ पर रेडियस आपको गिवन नहीं है तो आपने रेडियस का स्क्वायर कहने दिया। हाइट जो थी वो 24 थी, तो आपके पास जो रेडियस आ गया है सॉल्व करके वो आ गया 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन में 8, यानी रेडियस आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आपको फाइंड करना है इसका स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट होता है आपके पास में L इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर था 36 का स्क्वायर, एच था 24 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर है 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड करके आपके पास है रूट का 1872, और रूट निकाल कर आपके पास आएगा 12√13 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूबॉइड की शेप में कैनाल है जिसमें कि वाटर फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 मिनट्स में कितना वाटर फील्ड को इरिगेट करेगा जहाँ पर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए। आपके पास उस कैनाल की डेप्थ है आप 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर। आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड था आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम था 30 मिनट्स का। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो आपने 10 को मल्टीप्लाई किया 1000 से। 1 में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड, इनटू में टाइम का 30। सॉल्व करके आपके पास लेंथ आ गया है 5000 मीटर। तो हम कह गए हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ कैनाल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। तो कैनाल जो है वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो आपके पास वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और फील्ड भी आपके पास क्यूबॉइड की शेप में रहेगा, तो L इंटू बी इंटू एच। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। लेंथ ऑफ 5000, ब्रेथ था 6 और हाइट थी 1.5, तो पॉइंट हटाया तो 10, 0 से 0 कैंसिल किया। अब आपके पास में एरिया आपको फाइंड करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया रखा। स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो 8/100। आपने इसे सॉल्व किया, ये आया आपके पास में 500 इंटू 6 इंटू 15, और 8/100 को शिफ्ट किया तो 100/8। तो एरिया आपके पास सॉल्व करके आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक टैंक है सिलिंड्रिकल शेप का, उसे फिल करने के लिए हम एक पाइप का यूज़ कर रहे हैं जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप फाइंड करोगे 20/2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10/100, तो आपके पास आया 1/10 मीटर। अब वाटर जो फ्लो कर रहा है टैंक के अंदर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। आपको ये बताना है कि कितने टाइम में वो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो आपने कहा लेंथ जो होगी वो होगा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको पता नहीं है तो टी है। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर से देखिए, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को मिनट्स में किया तो 60 मिनट इंटू में टी। सॉल्व करके आपके पास आया 50 टी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप वो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक होगा। तो पाइप जो है सिलिंड्रिकल शेप में हुआ, तो ये हो गया πr²h, और टैंक भी सिलिंड्रिकल है, वो भी होगा πr²h, लेकिन दोनों का रेडियस और हाइट अलग है, इसलिए अलग अलग उससे डिनोट करोगे। पाई से पाई कैंसिल होगा। रेडियस ऑफ द पाइप है 1/10 इंटू 1/10, और जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो है 50 t, जबकि रेडियस ऑफ द टैंक है आपके पास 5 इंटू 5, और हाइट ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। तो बस आपने इसे सॉल्व किया और आपके पास टी आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन में 5, और लास्ट में सॉल्व करके टी आएगा 100 मिनट।